गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 28 का। अध्याय 28 से पहले के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। प्लीज उन अध्यायों को भी समय पर सुनिएगा। और अधिक मास के अंतिम दिनों में हमारे चैनल पर जितनी भी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या कहीं मलमास के अध्याय अपलोड किए गए हैं, थोड़ा सा समय निकालिए और उन अध्यायों को भी सुनिए। यदि आप व्रत रखते हैं और व्रत नहीं भी रखते हैं तो अधिक मास में अधिक मास की कथाएं सुनने से 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा सा समय निकालकर इन अध्यायों को जरूर सुनिएगा और अध्याय 28 को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने अध्याय 27 में सुना था कि किस प्रकार पतिव्रता स्त्री के चरित्र का वर्णन किया गया था। पतिव्रता स्त्री को कैसे रहना चाहिए, किन धर्मों का पालन करना चाहिए। अब उससे आगे की कथा आप हमारे आज के अध्याय में सुनेंगे। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने को कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था और उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधे, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती जी की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौड़ को हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे विप्रे, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें और यदि विभव हो तो 30 संपुट दें। धुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी को सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद जी बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ कि केवल भक्ति पूर्वक स्मरण करने से ही मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या है। ऐसा तो मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरी जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और फिर प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो वाणी और प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अशक्त शास्त्र को नहीं कहें, दूसरे की शया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, पराये अन्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। सठता त्याग ब्राह्मण को दान दें। धन रहने पर सठता करने वाला रौरक नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन दें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन कर लें।
वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रदन, सतदुम, यौवनशाह और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए और इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप रूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इन मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। नवीन मेघ की समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभामान पीत वस्त्रधार सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें और इस प्रकार जो भक्ति से व्रत करता है वह अपनी समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं करना चाहिए, मैंने भी किसी भी सामने नहीं कहा है। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ होता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हुण आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहां पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गौलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। और यदि आपने अधिक मास के इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो प्लीज़ आप उन सभी को जरूर सुनिएगा। और आज की अध्याय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।